आज की वीडियो का हम लोग टॉपिक रखेंगे एसी जनरेशन। बेसिकली एसी कैसे जनरेट होती है हम लोग इस चीज को देखेंगे। और एक फ्रीक्वेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइनसॉइडल वेवफॉर्म क्यों यूज करते हैं हम लोग एसी जनरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसका आंसर इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को मिल जाएगा। अभी आप लोगों ने जो देखना है, जो मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर रखा है, वो क्या क्या है। एक मैंने एक्स वाई एक्सिस ऐसा कुछ बनाया है। एक्स एक्सिस पर ओमेगा टी रखा है। व्हाट इज ओमेगा टी? रेडियंस में इस ओमेगा टी इज एंगल। ठीक है, आपको बस इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री पहले से आनी चाहिए, वो भी नहीं आती है तो मैं बता दूंगा। आपको साइन जीरो की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वोल्टेज रखा है हमने इस एक्सिस पर। वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है, ऑल्टरनेट जाने वाली है। उससे पहले मैं आपको क्या बता दूं, आपको स्केलर पता होना चाहिए। स्केलर क्या होता है, वेक्टर पता होना चाहिए, वेक्टर क्या होता है, और फेजर जो कि आपके लिए नया है वो आपको पता लगेगा क्या होता है। स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन ना हो, जीरो डायरेक्शन। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और देयर मस्ट बी सम डायरेक्शन। फेजर ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड वेरिंग होता है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा लेकिन कांस्टेंट नहीं होगा, और ऑब्वियसली एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, आप लोग जब भी एसी पढ़ते हैं तो आप इसको पढ़ते हैं। अच्छी बात यह है कि जितना भी वेक्टर अलजेब्रा आपने पढ़ा है वो सारा वेक्टर अलजेब्रा एज इट इज फेजर के केस में काम आ जाता है। मतलब जितने भी अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़े हैं वेक्टर के लिए, वो सभी आप फेजर में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको फेजर के लिए नई सीरीज से कोई अलजेब्रा नहीं पढ़ना है। ये 3 पॉइंट स्केलर वेक्टर फेजर का हो गया। फेजर मतलब मैग्नीट्यूड चेंजिंग नेचर का होगा। वो चेंजिंग नेचर के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड 0 पर 0, फिर आगे बढ़ता हुआ मैग्नीट्यूड जाएगा, फिर घटता हुआ मैग्नीट्यूड आएगा। पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक घटती हुई वैल्यूज जाएंगी, फिर नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक तक इंक्रीजिंग वैल्यूज होंगी, बढ़ती हुई वैल्यूज जाएंगी। तो मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी बोल सकते हो आप, विद रिस्पेक्ट टू एंगल वैल्यूज चेंज हो रही है। दिस इज चेंजिंग मैग्नीट्यूड, वेरिंग मैग्नीट्यूड, या फिर ऑल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड, यानी कि एसी, ऑल्टरनेटिंग नेचर का करंट, एसी क्वांटिटी। तो जब भी एसी क्वांटिटी पढ़ेंगे तो फेजर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इस साइड क्या है, आप लोगों ने जनरेटर पढ़ा है। जनरेटर में आप लोगों के पास में दो बेसिकली पार्ट्स रहते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक स्टेटर और एक रोटर। ठीक है, स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट, रोटर इज रोटेशनल पार्ट। स्टेटर आउटर कवर कह सकते हो आप। आउटर कवर हालांकि अलग होता है। आउटर कवर के अंदर आपको स्टेटर मिलता है, स्टेशनरी पार्ट ऑफ मशीन, जो कि हिलता नहीं है, ना तो रोटेशन मूव करेगा ना ही ट्रांसलेशन मूव करेगा। अपनी जगह भी नहीं छोड़ता है और एक्सिस के अबाउट रोटेट भी नहीं करता। उसके अंदर रोटर रखा होता है। रोटर बेसिकली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। हम इसको क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ से देख रहे हैं, इसलिए सर्कुलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी मशीन है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो ये इस तरह की मशीन है। अब इसमें क्या चीज कहाँ है वो बता देता हूँ। ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये एयर है, इसे हम एयर गैप भी बोलते हैं। ये हमारा एयर है। इसमें कोई मशीन का मटेरियल या पार्ट नहीं है। ये मशीन का मटेरियल या पार्ट है। इसको मैं पूरे को ब्लैक नहीं करूंगा, बहुत टाइम लगेगा। इसको जिसको मैंने अभी डैश लाइन से फिल किया है, ये इतना पोर्शन जिसमें ये 2 पॉइंट निकले हुए हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट निकला हुआ है ऐसे वाला, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे जो घूम रहा है जिसको मैंने डैश किया है वो स्टेटर है। इसके अंदर जो ये रखा हुआ है जो फ्री टू रोटेट है, इस रोटर और स्टेटर के बीच में हवा है ना, तो ये रोटर है। इस रोटर को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। सर्कुलर मोशन इस रोटर की दिखाई दे रही है। अदरवाइज ये मशीन ऐसी दिखाई देती है, उसको और ज्यादा दूर से देखोगे तो ये आपका स्टेटर है। जैसे कुछ पोल्स होंगे, ऐसे मान लो कुछ पोल्स रहते हैं। ये रोटर दिखाई देगा आपको। इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगी कुछ, उसके अंदर सब कुछ रखा होगा, और रोटर के बीच से एक शाफ्ट बाहर आ रही होती है। आपको ऐसे जनरेटर दिखाई देता है, मोटर भी ऐसी दिखाई देती है। बेसिकली दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। तो इस शाफ्ट को अगर मैं घुमाऊं, रोटेट कराऊं, अगर ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो मतलब ये रोटर भी रोटेट करेगा, क्योंकि शाफ्ट और रोटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सेम एक्सेस पर होते हैं।
तो अगर रोटर रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन पढ़ा है। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। 4 क्वाड्रेंट में क्या क्या होता था, ऑल पॉजिटिव साइन ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, उसके बाद साइन भी नेगेटिव आएगा बाकी के पोर्शन में, मुझे साइन से ही मतलब है इसलिए मैंने इतना बताया। 0 डिग्री पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव 90 तो उसको π/2 लिख लिया रेडियंस में, फिर पॉजिटिव 180 उसको पाई लिख लिया रेडियंस में, पॉजिटिव 270 डिग्री उसको 3π/2 लिख लिया रेडियंस में, और पॉजिटिव 360 डिग्री उसको 2π लिख लिया रेडियंस में। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन आपने ऐसे ही पढ़ा उससे हम लोग रिलेट करेंगे, इसको इजी हो जाएंगी सारी चीजें। अब मैंने आपको और जो चीजें बढ़ा रखी हैं उसको देख लो। ए क्या है, जो ये रोटर है इसकी पेरीफेरी में कंडक्टर्स लगे हुए होते हैं। ये डॉट जैसे क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहा हूं। अगर इसका सिलेंड्रिकल व्यू देखूंगा तो ये कंडक्टर रॉड्स होती हैं जो इस वाले सर्कमफेरेंस से और उसकी बैक साइड में, यानी कि यहां इस तरफ जो सर्कमफेरेंस होगी वहां तक, ये जो मेरे यहां से डॉट दिखाई देते हैं, ये डॉट एक्चुअली पूरे कंडक्टर्स हैं जो यहां से रोटर के दूसरे वाले सर्कमफेरेंस तक जाते हैं। एक एंड से दूसरे एंड तक ये कंडक्टर्स रॉड की फॉर्म में लगे हुए होते हैं, कंडक्टर बार बोला जाता है। ठीक है, वायर्स नहीं होती। तो ये हमारी कंडक्टर रॉड होती है। जब मैं इसको क्रॉस सेक्शन व्यू देखूंगा, इस साइड से देखूंगा इसको, मैं इस साइड से देखूंगा क्रॉस सेक्शन व्यू, तो मुझे ये डॉट जैसे दिखाई देंगे। तो वो डॉट मैंने कोई एक कंडक्टर यहां पर ये डॉट बना लिया, एक कंडक्टर कंसिडर कर लिया, उसका नाम रखा स्मॉल ए। ठीक है, ऐसे कई कंडक्टर्स हो सकते हैं। ये ए कंडक्टर जो है ये क्वाड्रेंट ऑपरेशन से इस रोटर को अगर मैं रिलेट करूं, क्वाड्रेंट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और रोटर एक फिजिकल एलिमेंट है। रोटर अभी रेस्ट पोजीशन में चलना शुरू नहीं किया, रोटर पे फिक्स्ड कंडक्टर ने भी चलना शुरू नहीं किया। तो अभी जिस पोजीशन पे है उसको मैंने क्वाड्रेंट ऑपरेशन से रिलेट किया, तो वो 0 डिग्री की पोजीशन है, 0 रेडियंस की पोजीशन है। ओ ए, ओ इज ओरिजिन, ओरिजिन को ऐसे समझो कि ग्राफ में तो हम उसे ओरिजिन बोलते हैं, अदरवाइज ये एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट रोटर रोटेट करता है। तो ओ हमेशा अपनी जगह पर रहेगा, रोटर रोटेट करता रहेगा उसके चारों तरफ। ओ अपनी जगह पे, इसको सेंटर पॉइंट मान लिया ओ। ए जो है वो हमारा कंडक्टर है, इसको हमने एरो से एक पोजीशन दे दी कि दिस इज ओ ए। ठीक है, कंडक्टर मूव करेगा तो एरो मूव करेगा, तो मैं बेसिकली एरो को मूव कराऊंगा और कंडक्टर की पोजीशंस आपको समझाऊंगा। तो रोटर रोटेट कर रहा है मतलब कंडक्टर रोटेट कर रहा है, कंडक्टर रोटेट कर रहा है मतलब OA की पोजीशन बदल रही है। तो OA की बदली हुई कितनी पोजीशंस हो सकती हैं, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ OA। हर एक पोजीशन ऑफ OA के लिए हम एक प्रोजेक्शन बनाएंगे। अगर यहां OA है 0 डिग्रीज पर, तो उसको प्रोजेक्ट करेंगे और जहां 0 डिग्री होगा वहां पर एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। इसको समझना, OA की जो भी पोजीशन होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस ग्राफ के अंदर उतनी ही डिग्रीज पर, जिस डिग्री पर हमारा OA बैठा हुआ है, कंडक्टर A बैठा हुआ है, उतनी ही डिग्रीज पर हम जाकर के एक पॉइंट मार्क कर देंगे। OA फिलहाल 0 डिग्री यानी 0 रेडियंस पे है, तो 0 डिग्री पोजीशन ये है। हमने ऐसे मार्क करना शुरू किया और जहां 0 डिग्री मिला वहां पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। यह हमें पहला पॉइंट ड्रॉ होकर के मिला है जो आगे बढ़ करके साइनसोइडल वेवफॉर्म बनाएगा। ठीक है, OA की पोजीशन इंटरचेंज होती है, A से निकल करके हमारा OA जो है इस पोजीशन से 0 रेडियंस से निकल करके और पोजीशन चेंज करता है। मेरे पास, मैंने बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस है, मतलब अगर मैं 0.5 डिग्रीज का इंटरवल ले लूं तो 0 से अगली पोजीशन होगी 0.5, उससे अगली 1, उससे अगली 1.5, उससे अगली 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, ऐसे चलता हुआ 0 से 45 और 90 ऐसे पहुंचेगा। ये तो सभी को पता है। इसको मैं लिख देता हूं π/4 या फिर 45 डिग्रीज, और ये π/2 या फिर 90 डिग्रीज। अगर 0.5 का इंटरवल है तो यहां तक 90 प्रोजेक्शंस होंगे, 0 से 45 तक। अगर 0.5 का इंटरवल रखा है तो OA की 90 पोजीशंस होंगी। जितनी पोजीशंस होंगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 90 पॉइंट्स आएंगे इधर, है ना। अगर मैं 0.25 डिग्रीज का इंटरवल रखूं तो 180 पॉइंट्स, 0 से 45 के बीच में यहां पर 180 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, उतने पॉइंट्स के लिए हम साइन की वैल्यू कैलकुलेट करके भी यहां पॉइंट्स लिख सकते हैं, है ना। लेकिन मैं प्रोजेक्ट करके बता रहा हूं कैसे बनती है वेवफॉर्म आपकी। क्वाड्रेंट ऑपरेशन पता होना चाहिए, 0
90, 180, 270 और 360। तो मैंने सारे पॉइंट्स ड्रॉ नहीं करने, मेरा डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप लोग समझ पाएंगे। ओए की पहली पोजीशन 0 रेडियंस पे थी, 0 रेडियंस पे हमने प्रोजेक्शन दिया, जहां पर मिला पॉइंट बना दिया। उसके बाद अगली पोजीशंस मैंने काउंट करी 45 डिग्री वाली, उसके बीच वाली अभी मैं काउंट नहीं कर रहा, कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए। 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए मैंने प्रोजेक्शन शुरू किया ये वाला, ठीक है। और 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन यहां मिलता है मुझे, तो एक यहां से भी पॉइंट ड्रॉ कर, लाइन ड्रॉ करना शुरू करो, और जहां पे दोनों मिल जाए उसको एक पॉइंट बना दो, ठीक है। उसके बाद ओए की अगली पोजीशन मैंने बनाई है 90। ए यहां से हट करके एक बार यहां आया, अगर इससे आगे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए तो यहां पहुंचेगा 90। इसकी पोजीशन क्या बनेगी, को यहां से लेकर चलो ऊपर, अगला पॉइंट बनाया, सिर्फ इतना ही करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। वापस जब ये ओ ए अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, रेफरेंस से हटा 45 डिग्रीज पर आया, 90 पर आया, अब 90 से और 45 आगे चला गया और यहां पर ए आ चुका है। सपोज करना है आपने, इमेजिनेशन बहुत बड़ी चीज है आपका। अगर ए यहां पर आ जाएगा, ये जितने भी डॉटेड लाइंस बनाई है रेड और ब्लू से, ये इसकी फ्यूचर पोजीशंस थी। ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, ओ ए। अभी ओ ए यहां से बढ़ करके अगर इस पोजीशन पे आ जाए तो उससे प्रोजेक्टेड जो पॉइंट मिला, ठीक है। उसके बाद 90 पे आया तो इससे प्रोजेक्शन से और 90 के प्रोजेक्शन से जो पॉइंट मिला इंटरसेक्शन से, इसको प्रोजेक्ट करना है और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमें वो कंसिडर करना है। आगे आएंगे, ये ओ ए वापिस आया, वापस मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आया। इस पोजीशन पे अगर ए आ गया है तो ओ ए ये बनेगा। इसके प्रोजेक्शन अगर देखूं तो इक्वल प्रोजेक्शन मिलता है इसका वाला। हमारा ये जो पॉइंटर है वो यहां से बढ़ के यहां तक पहुंच चुका है, तो इससे आगे जाएगा, आगे जाएगा तो उसके आगे हमें वो पॉइंट मिलेगा, अगला पॉइंट ये वाला, ठीक है। इसके बाद और आगे चलते हैं, अगर ये एक कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए इससे आगे आएगा तो यहां पहुंचेगा। इस पॉइंट का प्रोजेक्शन इस ग्राफ पे और इस पॉइंट का प्रोजेक्शन इस ग्राफ पे सेम है। इस लाइन को हम पीछे लेके आऊंगा तो ये यहां तक पहुंचेगी और उसके आगे चलती चली जाएगी। कहां तक ले जाना है, पाई तक ले जाना है। तो पाई को मैंने एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। अभी अपना हाफ चल चुका है, अपने पूरे रास्ते का हाफ चल चुका है। ये जो ओ ए है 360 चल सकता था, 180 चल चुका है। तो 180 मतलब हमें हाफ वेव फॉर्म मिल जाएगी। हाफ वे चला, हाफ वेव फॉर्म मिली। कैसे मिलेगी, इसको इससे जोड़ना है। बच्चा ये पूछ सकता है कि सर इसको इससे जोड़ते हुए साइनसॉइडल वेव फॉर्म ही क्यों मिली, हमें ट्राइंगुलर टाइप वेव फॉर्म क्यों नहीं मिली। ट्राइंगुलर वेव फॉर्म मिलती अगर एग्जैक्टली हाफ पोजीशन के लिए एग्जैक्टली हाफ मैग्नीट्यूड मिलता। क्यों नहीं मिला, आप जरा खुद सोच के देखो। साइन 0 इज 0, साइन π/2 इज 1, लेकिन साइन 45 इज नॉट 0.5, साइन 45 इज 1/√2। 1/√2 मतलब उसको रेशनलाइज करो, √2/2, √2 इज 1.414, 1.414 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.707। 0 और 1 के बीच में हाफ पोजीशन पे 0.5 नहीं मिलता, हाफ मैग्नीट्यूड नहीं मिलता, 0.707 मिलता, 70.7% मिलता। तो ये वेव फॉर्म ट्राइंगुलर बन ही नहीं सकती थी। इसी तरीके से जो बाकी पॉइंट्स हैं वो भी एक साथ एक दूसरे के बीच में नहीं मिलते हैं, ऊपर की तरफ मिलते हैं। जो मैंने बताया था कि अगर 0.5 का इंटरवल लेंगे तो 0 से 45 के बीच 90 प्रोजेक्शंस होंगे या 90 पॉइंट्स होंगे। 0.25 का इंटरवल लेंगे, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, ऐसे 0 से 45 जाएंगे तो 180 पॉइंट्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग दीज टू, है ना। तो हमें जो वेव फॉर्म मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी। कुछ इस तरह की वेव फॉर्म मिलेगी जो कि एग्जैक्टली साइनसॉइडल वेव फॉर्म होगी। अगर मेरे बनाने में कमी है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ए हमारा हाफ रास्ता तय कर चुका है। इसके बाद जब ए आगे जाएगा, इस पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे। इस पोजीशन पर पहुंचेगा तब इसका प्रोजेक्शन बनाना है।
इस पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसका प्रोजेक्शन बनेगा ये और ये, इन दोनों का सेम प्रोजेक्शन होने वाला है। ठीक है, इस दोनों का सेम प्रोजेक्शन मिलेगा। और इसका एक लास्ट थ्री पाई बाई टू इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया। पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच की पोजीशन है, पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच की पोजीशन है। अगला 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच की पोजीशन है, ये वाली 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच की पोजीशन यहां से। और लास्ट में जब ए वापस पहुंच जाएगा रेफरेंस पोजीशन पे, तो 2 पाई और 0 इनके लिए सेम प्रोजेक्शन मिलेगा कि 2 पाई पे आप आ जाओगे और एक लास्ट पॉइंट बना लोगे और इसका ड्रॉ बिल्कुल सेम पैटर्न में ड्रॉ हो जाएगा। तो आपको बेसिकली ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म किसी तुक्के से नहीं बनाई जाती है। ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म इस रोटर का एंटी क्लॉकवाइज जो फिजिकल मोशन है, उस फिजिकल मोशन का ग्राफिकल प्रोजेक्शन आपकी साइनसॉइडल वेव फॉर्म बनती है। अगर कोई आपसे पूछे कि साइनसॉइडल वेव फॉर्म क्यों यूज होती है, तो उसका एक बड़ा रीजन ये भी है। दूसरा एक रीजन, छोटे मोटे रीजन में से ये है कि साइनसॉइडल वेव फॉर्म की मदद से आप कैलकुलेशन को इजी कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए ये जो प्रोजेक्शन वाली लाइंस थी इनको हटा देता हूं और आप लोग देखें, ये हमारे पास साइनसॉइडल वेव फॉर्म बन करके आई है। आज की वीडियो में मेनली यही टॉपिक्स थे। एसी जनरेट कैसे होता है, डिटेल में एसी कैसे जनरेट होता है, वो आप लोग लास्ट यूनिट, अगर आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, तो आप लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे उसकी डिटेल, उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, शायद आपने पढ़ा हो पहले। और अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं है तो आप मशीन्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए एसी जनरेट कैसे हुई, रोटर पे लगा हुआ कंडक्टर की मोशन, कंडक्टर की जितनी पोजीशंस थी हमारी, उन पोजीशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स तैयार किए। उन पॉइंट्स को जब भी हम जोड़ते हैं तो हमें इस तरह का एक वेवफॉर्म मिलता है। दिस वेवफॉर्म इज कॉल्ड साइनसॉइडल वेवफॉर्म। और इस साइनसॉइडल वेवफॉर्म को इनकी मदद से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस v इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर v की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो एनी वैल्यू, ऐसी वैल्यूज को हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बोलते हैं। v इज इक्वल टू vm साइन ओमेगा टी। एक बच्चे ने, अगर कोई कंफ्यूजन होती है, एक बार एक बच्चे ने पूछा था कॉस से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शुरुआत बेटा साइन से ही होती है ना। ये जो फंक्शन बना है ये साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंगल कितना था, थीटा रेडियंस, थीटा या फिर ओमेगा टी, तो मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी भी लिख सकता हूं। वीएम क्या है, मैक्सिमम जो वैल्यू बनी दैट इज वीएम। पॉजिटिव वीएम ऊपर और नेगेटिव वीएम नीचे। दिस वीएम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, या फिर इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ओमेगा इज 2 पाई एफ इज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, सप्लाइड फ्रीक्वेंसी विच इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ओमेगा टी। ये हमारा आज का टॉपिक है।